जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ NVS-TGT सॉल्ट पेपर 2019 अनिवार्य विषय। अभी हमने हिंदी विषय देखा था, अब हम अनिवार्य विषय देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये सारे ही सब्जेक्ट के लिए हैं। आपका चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, ये अनिवार्य विषय हैं। ये सभी को सॉल्व करना है। तो प्यारे साथियों, देर न करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला भाग है तार्किक शक्ति, रीजनिंग से है। यह है शहर P से शहर Q की 2 ट्रेन टिकटों और शहर P से शहर R की 3 टिकटों की कीमत 95 रुपये है। लेकिन शहर P से शहर Q की 3 ट्रेन टिकटों और शहर P से शहर R की 2 टिकटों की कीमत 90 रुपये है। P से क्रम से शहर Q और R के लिए ट्रेन के टिकटों की कीमत कितनी है। बड़ा आसान सा सरल सा जवाब है। अगर हमने 8th क्लास में 7th क्लास में थोड़ा सा भी मैथ पढ़ा है तो वो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये P शहर है और यहाँ पर Q शहर है और यहाँ ये आपका R शहर हो गया। अब Q के लिए 2 टिकट हैं और R के लिए 3 टिकट हैं। Q के लिए हमने X मान लेते हैं कि वहाँ का जो खर्च है वो X है और R के लिए Y मान लेते हैं। तब कंडीशन क्या बन जाएगी, 2X प्लस 3Y बराबर 95। ये आ गया हमारे पास एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में कहा है P से शहर Q की 3 टिकटें। अब 3 टिकट हो गई यहाँ पर और यहाँ पर 2 टिकट हो गई, तो ये 3X हो गया और ये 2Y हो गया। तो अब दूसरी कंडीशन क्या बन गई, 3X प्लस 2Y बराबर 90। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, हम X या Y जोन सा भी हमें अच्छा लगे हम उसको बराबर कर लेते हैं। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ऊपर 3 से गुणा कर देंगे, नीचे 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारा x बराबर हो जाएगा, हम उसको काट देंगे। तब ये सब मल्टीप्लाई करा करके क्या आ जाएगा, x बराबर तो आ जाएगा कितना 16 और y बराबर आ जाएगा कितना 21। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 16 रुपये और 21 रुपये। आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते। प्रश्न संख्या 2 है उस युग्म को चुने जो अन्य से अलग है। या मेंढक है या उसका बच्चा है, यहाँ पर बिल्ली है, यहाँ पर उसका बच्चा है, यहाँ पर गाय है, यहाँ पर बछड़ा है, तो क्या हो गया, ये B जो है यहाँ पर अलग है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। नीचे दिए गए अभिकथन A और कारण R के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। अभिकथन है बेरी बेरी एक वायरस से होने वाला संक्रमण है और कारण क्या है, विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा हमारा, ये अभिकथन हमारा गलत है। अभिकथन क्या हमारे पास गलत है, क्यों, बेरी बेरी जो है वायरस से ना होकर के ये विटामिन से होता है और आर हमारा कारण हमारा ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या C इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। दी गई श्रृंखला में लापता पद का पता लगाएं। अब ये देखें यहाँ पर 6 है, 9 है, 14 है। अब ये बढ़ता हुआ क्रम है। अभी क्या हो रहा है, 6 से 9 में 3 का फर्क आ रहा है, 9 से 14 में 5 का फर्क आ रहा है, 14 से 21 में 7 का फर्क आ रहा है, ठीक है, और 21 से 30 में 9 का, और 30 से 41 में 11 का, और 41 से 54 में 13 का, और 54 से 59 में 15 का, और 59 से 86 में जो है 17 का। अब आ जाएगा 19 का फर्क। तो अब हम कर लेंगे 86 प्लस 19, तो ये हो जाएगा हमारा 105। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 105। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। अगर एक व्यक्ति किसी कुकर का विक्रय मूल्य रुपए 620 से घटाकर रुपए 580 कर देता है तो उसकी हानि में 4% की बढ़ोतरी हो जाती है। इसमें निकालना है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये जाती है। कुकर की लागत मूल्य निकालनी है, तो लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य। अब इसका बड़ा आसान सा सरल सा जवाब है कि ये विक्रय मूल्य, एक तो विक्रय मूल्य ये दिया 620, एक दिया है 580, और इनकी जो हानि है उन हानि का फर्क कितना हो गया 4%। तो दोनों हानि प्रतिशतता में इस विक्रय के साथ, विक्रय मूल्य के साथ, और 580 वाले विक्रय मूल्य के साथ क्रय मूल्य हमारा सेम ही रहेगा। मान लो x मान लिया हमने, वो x है, तो इन दोनों का जो फर्क है वो 4% है। तो हम क्या कर लेंगे, मान लो 620, ये है हमारे पास 620 माइनस का x अपॉन x और इंटू 100, ये तो हो गई हमारी
620 वाले के लिए हानि प्रतिशत था। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस क्या कर देंगे हम, 580 वाले वाला 580 और माइनस के x अपॉन 100, सॉरी x अपॉन x और इंटू 100, और इसका फर्क कितना है 4%, 4। अब हम यहां से क्या करेंगे, हम इसको यहां से कर लेंगे 1 अपॉन x और इंटू 100, और ये हमने कॉमन ले लिया 620 माइनस का x और माइनस के 580 और माइनस का x और इक्वल टू 4। अब यहां पर माइनस पहले से ही तो यहां पर प्लस हो जाएगा, तो x से x हमारा खत्म हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 से हमने इसको काट दिया 25 मरतबा, यहां पर रह गया 1, तो अब ये हो जाएगा 620 में से 580 का है, ये आ गया हमारे पास कितना 40, और ये x पहुंच गया हमारे पास कहां आगे, और हमारे पास जो 25 था ये रह गया हमारे पास क्या मल्टीप्लाई में, यहां पर ये आ गया मल्टीप्लाई में, तो कितना है 25 चौका 100, तो यानी कि ये 1000, x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास यहां पर 1000, ये क्रय मूल्य आ गया। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 क्रय मूल्य हो गया। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस एक आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति की श्रृंखला में अगला स्थान ले पाएगी। यह प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7। PQRST 5 छात्र हैं, PQ से छोटा है, PQ से छोटा है मतलब Q जो है हमारे पास ये P से क्या है बड़ा है, ये क्या है P से बड़ा है, लेकिन T से लंबा है, और क्या हो जाएगा T से लंबा हो गया, R सबसे लंबा है, R हमारा यहां आ गया, और S Q से छोटा है, S Q से छोटा का मतलब क्या है Q S से बड़ा है, तो S हमारा कहीं ना कहीं ये आ गया, और P से लंबा है और P से लंबा है, तो निम्न में से कौन सा छात्र ऐसा है जिससे 2 छात्र लंबे और 2 छात्र छोटे हैं। सीधी सी बात है, ये बीच में कौन आ गया S, एक P एक T और Q R, 2 बड़े हो गए 2 छोटे हो गए, तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए S। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चुनाव करें जो नीचे दिए गए 3 शब्दों का एक बेहतर विवरण देता हो। वोल्ट, वाट, ओम, ये शब्द क्या है, ये शब्द हैं, ये सभी शब्द विद्युत की मापक इकाइयों से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। ये है 9, चाकू का काटने से वही संबंध है जो पेन का लिखने से। बड़ा आसान सा सवाल। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। नीचे दिए गए कथन और 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। नीचे दिए गए कुछ विकल्पों में से निष्कर्ष के बारे में हुई टिप्पणी चुने। अब ये क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। सभी डॉक्टर ईमानदार हैं, यानी कि ये डॉक्टर हो गए, ये डॉक्टर हो गए, और ये सबके सब ईमानदार हो गए, ठीक है जी, ऑनेस्ट हो गए। और सभी ईमानदार निष्पक्ष हैं, यानी कि सभी के सभी ईमानदार क्या है निष्पक्ष हैं, ठीक है। अब ये देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं। कुछ ईमानदार डॉक्टर हैं, भाई यहाँ कुछ ईमानदार डॉक्टर हो सकते हैं, ये हो गया, ये पूरे के पूरे आ रहे हैं तो ये हो गया, सही है, चलो ये सही हो गया। आगे देख ले, कोई ईमानदार डॉक्टर नहीं है, ये बात तो सरासर गलत है, कोई भी ईमानदार डॉक्टर नहीं है, तो इसमें कहा ही नहीं गया, तो दूसरा वाला हमारा गलत हो गया। कुछ निष्पक्ष डॉक्टर है, हाँ ये है, कुछ निष्पक्ष डॉक्टर है, तो ये भी हो जाएगा। आगे कह रहा है सभी निष्पक्ष डॉक्टर है, ये बात गलत है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। केवल निष्कर्ष 1 और 3 निकलता है। आगे आ जाता है भाग 2, सामान्य सचेतता, जीके। संविधान सभा की प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, के एम मुंशी भी थे। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है वीडी जत्ती नहीं थे। आगे प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। एक ईवीएम अधिकतम कितने उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 64 उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है एक ईवीएम। प्रश्न संख्या 3 है, एक पूरे वर्ष में सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा निम्न में से किसके निकट सर्वाधिक होती है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है भूमध्य रेखा के। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मई 2019 में यह घोषणा की थी कि भारत का दूसरा चंद्र अभियान चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किए जाने की योजना है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 2019 को। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 किसके बीच लड़ा गया। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष शाखा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है, ये फ्रांस में स्थित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई थी? प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है नागौर, राजस्थान में नागौर से हुई थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। इंटरपोल के सामान्य नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय में स्थापित है? प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है, यह फ्रांस में स्थित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। आईटीसी समूह के 2 दशक से अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहे जो मई 2019 में दिवंगत हो गए? प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाई.सी. देवेश्वर। आगे है प्रश्न संख्या 10। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में स्पर्धा करने वाले पहले भारतीय पहलवान का नाम है? प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है बजरंग पूनिया। आगे देख लेते हैं। अब शुरू होता है हमारे पास भाग 3। यह है शिक्षण अभिरुचि से, टीचिंग एप्टीट्यूड से। पहला है जीन पियाजे के शोध और दर्शन के अनुसार शुरुआती जीवन काल में बच्चों के अधिगम का आधार क्या होना चाहिए? प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है नाटक होना चाहिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन सा समाज का एक झूठा पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है? प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महिलाएं मुख्य रूप से मां और गृहिणी होती हैं, कुछ महिलाएं ही काम पर जाती हैं। यह सरासर गलत है। प्रश्न संख्या 3 है यदि किसी शिक्षक की कक्षा में कम से मध्यम विकलांगता वाले छात्र हैं तो मानक प्रक्रियाओं के अनुसार उस शिक्षक को न्यूनतम कितने दिनों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 से 2 सप्ताह। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। बच्चे अवधि के अंत तक मानसिक प्रतिनिधित्व वाली गतिविधियों जैसे कि बहाने करना आदि में संलग्न होने में सक्षम हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानेंद्रिय या सेंसरी मोटर। प्रश्न संख्या 5 है गणित पढ़ाने की रचनात्मक पद्धति को लागू करते समय शिक्षक की क्या भूमिका होती है? प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यह सुनिश्चित करना कि छात्र अपने मन से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षाओं में शिक्षक को ऐसी गतिविधियां शिक्षण कार्य डिजाइन करने चाहिए कि जो सभी शिक्षार्थियों को एक विषम कक्षा में संलग्न और प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चुनौती पैदा करें। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2016 के मसौदे के अनुसार उच्च शिक्षा प्रणाली की न्यून विश्वसनीयता का क्या कारण है? प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा प्रणाली के अधिकतर कोर्स या उत्पादों का छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने में सक्षम न होना। प्रश्न संख्या 8 है यह कथन किसने कहा था? किसी भी छात्र के विकास के लिए और उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित करने के लिए साहित्य, संगीत और कला तीनों जरूरी होते हैं। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है यह कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। प्रश्न संख्या 9 है सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं? प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2005 स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने के लिए किस शैक्षणिक दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव देता है? प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पूछताछ आधारित दृष्टिकोण। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। निम्न में से किस काल के गुरुकुल आश्रम और परिषद नामक शिक्षा केंद्रों का उदय हुआ और शिक्षा ने एक औपचारिक स्वरूप लेना शुरू किया? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वैदिक काल। आगे है प्रश्न संख्या 12। एक शिक्षक ने अपने विज्ञान के छात्रों को गृह कार्य के रूप में निम्न गतिविधियां करने के लिए कहा। दी गई गतिविधियों में से किस गतिविधि के लिए छात्रों को स्थानीय सामग्री का उपयोग करना होगा? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घरों में
माएँ चावल गेहूं को हाथों से साफ करते समय जिन चीजों को फेंक देती हैं उनका निरीक्षण करें, अशुद्धियों को पहचानें और खाने पर उनके संभावित दुष्प्रभावों का आकलन करें। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित अध्यापन विज्ञान का एक उदाहरण है? प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। यह है ऑप्शन नंबर बी। बच्चों को स्कूल के भीतर और बाहर अपने अनुभवों के साथ स्कूल के ज्ञान को साझा करते हैं और दोनों को एकीकृत करते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को कागज के हवाई जहाज बनाने के लिए कहता है, यह शिल्प या क्राफ्ट में? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ये क्या कर रहे हैं? क्राफ्ट में गणित अधिगम को एकीकृत करने का एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गणित अधिगम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15। मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण NLMA का उद्देश्य क्या है? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वयस्क शिक्षा में गंभीरता और इसकी आवश्यकता की नवीन भावना का संचार करना। आगे देख लेते हैं। आगे है सामान्य हिंदी। यह है भाषा क्षमता से। सामान्य हिंदी देखते हैं पहले। इंदा प्रत्यय से बने पन्ने वाला शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है गोविंदा। ये जो है इंदा प्रत्यय से बनने वाला शब्द नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2, शुष्क का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कीर जो है शुक का पर्यायवाची नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से शुद्ध है? प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ये उच्च श्रृंखल, ये शुद्ध है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4, विभव का विलोम है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है पराभव। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5, अंग का अर्थ नहीं है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भाग्य जो है अंग का अर्थ नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है, शोषण का अर्थ बताने वाला अंग्रेजी शब्द है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लोजेशन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत अथवा वर्षा गाना गाएगी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8, आभा छवि दीप्ति किसके पर्याय हैं? प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ये ज्योति के पर्याय हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9, पल्लव पाण द्रुमदल किसके पर्याय हैं? प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये पत्ते के पर्याय हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10, दीर्घकाय किसका विलोम है? प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है दीर्घकाय कृशकाय का विलोम है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है 25 जो है द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, वपु का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है तन। वपु का पर्यायवाची क्या है? तन है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13, अप्रत्यय से बना हुआ शब्द है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है दानव, ये अप्रत्यय से बना हुआ शब्द है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14, तरंग का अर्थ नहीं है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है सागर जो है तरंग का अर्थ नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15, अवर का विलोम क्या होगा? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है अवर का प्रवर होगा विलोम। आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास जर्नल इंग्लिश। ये है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रामेश सेड I shall be 21 tomorrow। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? रामिया said that she would, क्या हो जाएगा ये? she would be 21 the following day। tomorrow का the following day हो गया और shall का should हो गया और कॉमा की जगह that लगा दिया। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। in the following sentence there is an error either in the form or in the placement of either adjective or adverb, choose the one which is correct out of the 4 alternatives given। क्या है जी? राजू holds a more superior position than मोहन। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजू holds a superior position than मोहन, क्योंकि more और superior एक साथ नहीं आ सकते।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। चूज द वर्ड हुज मीनिंग इज क्लोजेस्ट टू द अंडरलाइन वर्ड। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज डिलीजेंट इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है डिलीजेंट मतलब मेहनती, हार्ड वर्किंग। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज फर्थेस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। द प्रिंसिपल ब्रेटेड हिज स्टूडेंट्स। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ये क्या हो जाएगा? प्रेज्ड। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। 3 of the words are related in some way. The remaining word is not related to the rest. You have to pick the word which does not fit in the relation and mark that as your answer. प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्लैमर्स। प्रश्न संख्या 6 है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आगे देख लेते हैं ऑप्शन। ये है हमारे पास अ पर्सन हु इज न्यू टू अ ट्रेड और प्रोफेशन। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। उसको कहते हैं जो अपने काम में या प्रोफेशन में नया नया होता है, नोविस। क्या कहते हैं उसको? नोविस। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7। फिल इन द ब्लैंक विद द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ड। द विलेज वाज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 10 मील्स फ्रॉम पंजाब। आई। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है क्या? आई ट्रेवल्ड, साइकिल्ड एंड रीच्ड माई फ्रेंड्स हाउस एट नून। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज फर्देस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यह है हमारे पास वर्ड है बिविल्डर। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनलाइटन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर। क्या है जी? रेशमा टोल्ड मी दैट शी रोट अ लेटर टू हर सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में दैट शी रोट अ लेटर न हो करके दैट शी हैज रिटन अ लेटर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द 4 choices given below. He refrained from scolding his child until the company left. प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। चूज द वर्ड whose meaning is closest to the underlined word. All the applications were quashed by the company CEO. प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिजेक्टेड। क्वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। फिल इन द ब्लैंक ऑफ द सेंटेंस यूजिंग द वन फ्रॉम द वर्ड्स, idioms और phrases provided in the 4 alternatives. Nordisk has recently, ये हो जाएगा launched a product called glucometer. आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। Replace the underlined part in the given sentence with the correct option. The chief master has no correspondence along with his China delegates for a long time. देख लेते हैं आगे थोड़ा सा। ये है हमारे पास प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कॉरस्पॉन्डेंस विद आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? कॉरस्पॉन्डेंस विद आ जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। चूज द वर्ड हुज मीनिंग इज क्लोजेस्ट टू द बोल्ड लेटर्ड वर्ड। मैनी विलेजेस वर स्वेप्ट अवे बाय द डेलीग। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ये टॉलरेंट। प्रश्न संख्या 15 है सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रॉम द गिवन 4 choices. प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, देयर विल नॉट बी एनफ टाइम। आगे हमारा आता है क्षेत्रीय भाषा। ये हमारे पास क्षेत्रीय भाषा का पार्ट। पहला क्वेश्चन है चपला, चंचला, तड़ित निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है यह है विद्युत के। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। वह जिसे क्षमा न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है अक्षम्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। यदि रमेश परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है यह मिश्र वाक्य है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है?
प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बंदर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5, अग का विलोम शब्द क्या है? प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विग। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, सारंग, कुरंग, कस्तूरी निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये किसके पर्यायवाची हैं? मृग के। प्रश्न संख्या 7 है, सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, मैं सुशील क्या है? प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए करता है। आगे प्रश्न संख्या 8 है, सिर उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है विद्रोह करना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी के केतु शब्द के अर्थ का घोतक नहीं है? प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए घड़ा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, जिसका कथन ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अकथनीय। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अकेला, अनजान, ये युग्म सही नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है घबरा जाना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14, अनघा तुम गाना गाओ, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है आज्ञार्थक वाक्य, क्योंकि इसमें आज्ञा दी गई है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15, लाल पीला होने का मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है क्रोधित होना। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमने एनवीएस टीजीटी अनिवार्य विषय के जो है सारे भाग कवर किए। आशा करता हूं आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से लगाया होगा और बहुत अच्छा स्कोर भी प्राप्त किया होगा। तो प्यारे साथियों, फिर मिलता हूं मैं इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।